जय ललिता विशाखा जय राधे श्याम। ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय गौरनिताय जय गौरनिताय। गौरनिताय जय गौरनिताय निताय गौर हरि बोल। हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल। जय राधा कुंड श्याम कुंड राधा कुंड श्याम कुंड राधा कुंड श्याम कुंड श्री राधे। जय प्रभुपादा 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 शिल गुरुदेव। जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव। हरे कृष्ण आवाज आ रही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायस्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतिरुत्तम श्लोके भक्तिः भवति नैष्ठिकी। ॐ जन्मान्धस्य व्याधितरतः चार्थेषः विज्ञासा तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः। तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषाम् धाम्ना सदा निरस्तकुहकं सत्यं परमं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सतां विद्यं मात्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवतमहामुनिकृते किं वा परैश्वरः सद्यो हृदयवर्धत्ते कृतिभिः शुश्रूभिः तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रवितसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। धीमत्त्वं भजन्ते मां बुधा भावा समन्विता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तः मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगन्तं येन मापुयान्ति ते। तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशात् भावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्परं पश्चादमते तस्य अवशिष्येत स्वस्म्यहम्। ऋतेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मा यथा भासो यथात्मः। यथा मह यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्णु पृष्ठानि पृष्ठानि तथा तेषु न तेषाम्। एतावदेव जिज्ञासुं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनान्यव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग भागवतम से पढ़ेंगे स्कंध नौवां है और 20वां अध्याय आज हम लोग पढ़ेंगे। टोटल 24। यस। आवाज बहुत कम आ रहा है। बहुत कम आ रहा है प्रभु जी आपकी आवाज। सबके लिए, सबके लिए है या आपको सिर्फ हो रहा है ऐसा? अजय जी और एनीबडी एल्स प्लीज कंफर्म क्रॉस चेक करो। कोई और व्यक्ति बताओ। मैं भी आ रही है प्रभु। परफेक्ट आ रही है। हाँ प्रशांति माता जी, चेक योर इंटरनेट और रीस्टार्ट योर फोन और रीस्टार्ट दिस सेशन। आवाज कम नहीं आ रही है और लोगों को, तो फिर हमारे तरफ से तो दिक्कत नहीं है। तो 24 अध्याय है जिसमें हम लोग आज 20वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। श्री शुकवाच परोर्वशं प्रवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत, यत्र राजर्षयो वंश्या ब्रह्मवंशाश्च जज्ञिरे, जन्मे जयो ह्यभूतपूरोः प्रचिन्वांस्ततसुतस्ततः, प्रवीरोऽथ नमस्युर्वै तस्मात् चारुपदो अभवत्। तस्य सुद्युम्नभूतपुत्रः तस्मात् बहुगवस्ततः, संयाति यस्तस्याहन्याति रौद्रास्वस्ततस्तस्मृतः, ऋतेयुस्तस्य कुक्षेयुः आस्थण्डिलेयुः कृतेयुकः, जलेयुः सन्ततेयुश्च धर्म सत्यव्रते यवः। ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरो न वैष्णवांश्च स्वरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पाप्नेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथा श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील व्यासदेव भगवान की जय, ससुदेव गोस्वामी महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो ऐसा है कि
सुखदेव गोस्वामी जी आगे परीक्षित को बता रहे हैं कि अब मैं राजा पुरु के वंशों का वर्णन करते हैं, उसको सुनिए। इसी पुरु के वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। इसी वंश के वंशधर बहुत से राजर्षि और ब्रह्मर्षि भी हुए हैं। देखो, पुरु का पुत्र हुआ जन्मेजय। पुरु का पुत्र क्या हुआ? जन्मेजय। और जन्मेजय का पुत्र हुआ प्रचिन्नवान। प्रचिन्नवान का पुत्र हुआ प्रवीर। प्रवीर का हुआ नमस्यु। और नमस्यु का पुत्र हुआ चारुपद। चारुपद से सुद्यु का जन्म हुआ। सुद्यु से बहुगव। बहुगव से संयाति। और संयाति से अहंयाति। अहमयाति से रौद्राक्ष हुआ। परीक्षित जी, जैसे विश्वात्मा प्रधान प्राण से 10 इंद्रियां होती है, प्राण प्रधान होता है, उसके बाद 10 इंद्रियां होती है, वैसे ही घृताची अप्सरा के गर्भ से रौद्राक्ष के 10 पुत्र हुए। ऋतेयु, कुक्षेयु, अस्थंडिलेयु, कृतेयु, जलेयु, संततेयु, धर्मेयु, सत्येयु, वृत्तियेयु और सबसे छोटा वनेयु। सब यू था। यू ऋतेयु। और ये 10 पुत्र, उनमें से ऋतेयु पुत्र रंतिभार हुआ। ऋतेयु का पुत्र हुआ रंतिभार। रंतिभार के 3 पुत्र हुए, सुमति, ध्रुव और अप्रतिरथ। अप्रतिरथ का पुत्र हुआ, उसका नाम था कण्व। कण्व का पुत्र था मेधातिथि। मेधातिथि से प्रष्कण्व आदि ब्राह्मण उत्पन्न हुए। सुमति का पुत्र हुआ रैव्य। और इसी रैव्य का पुत्र दुष्यंत था। एक बार दुष्यंत, अब दुष्यंत आ गया ना। दुष्यंत वन में कुछ शिकार, कुछ कुछ सैनिकों के साथ शिकार खेलने गया था। वे कंडम मुनि के आश्रम पे जाके पहुंच गए। कंडम, उस आश्रम पर देव माया के समान मनोहर एक स्त्री बैठी हुई थी। उसकी लक्ष्मी के समान अंग कांति से वह आश्रम जगमगा रहा था। उस सुंदरी को देखते ही दुष्यंत मोहित हो गए। और उस स्त्री से दुष्यंत जी बातचीत करने लगे। उसको देखने से दुष्यंत को बड़ा आनंद मिलने लगा। उसके मन में काम वासना जागृत हो गई। देखो, ध्यायतो विषयापुंस संगस्तेषु उपजायते। संसार की चीजों को तो ध्यान से देखना भी नहीं चाहिए। देखने मात्र से ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है। यदि आंखों के सामने कुछ ऐसी वस्तु आ जाए जिसको बार बार देखने का मन करे, तो वहां से मन को मोड़ के अपनी आंखों को बंद कर लो, नजरों को झुका लो, दोबारा देखो ही मत, तब तो बच जाएंगे। लेकिन बार बार देखते रहेंगे, अच्छी लग रहा है, अच्छा लग रहा है मन को, आंखों को, तो उसको बार बार देखने से क्या हो जाएगा? मन में काम वासना जागृत हो जाती। भगवान गीता में इतनी परफेक्ट बात बताते हैं, ध्यायतो विषया पुंसः संगस्तेषुपजायते। संज्ञा संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते। नहीं तो ये भाई साहब दुष्यंत मोहित हो गए, बार बार देखने लगे उस स्त्री को। देखने से उनको बड़ा आनंद मिल रहा था। उनके मन में काम वासना जागृत हो गई। थकावट दूर करने के बाद उन्होंने बड़ी मधुर वाणी से मुस्कुराते हुए उससे पूछा। किससे? स्त्री से। कमल दल के समान सुंदर नेत्र वाली देवी, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? मेरे हृदय को अपनी ओर खींचे जा रही हो। मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित करने वाली सुंदरी, तुम इस वन में क्या करना चाहती हो?
मैं समझ सकता हूं कि तुम किसी क्षत्रिय की कन्या हो, क्योंकि पुरुष पुरुवंशियों का चित्त कभी अधर्म की ओर नहीं झुकता। अपने आप को पुरुवंश के राजा थे, तो बोले कि देखो हम पुरुवंश के राजा हैं, पुरुवंशी हैं, हम लोग का चित्त अधर्म के प्रति नहीं झुकेगा। अगर चित्त आपके प्रति झुक गया है तो मतलब आप भी क्षत्रिय हो, क्षत्राणिया हो, क्षत्रिय कन्या हो। नहीं, शकुंतला थी, उसका नाम क्या था? शकुंतला। ये वही शकुंतला थी जो अप्सरा ने किसके साथ आई थी तपस्या को भंग करने के लिए? कौन थे वो? विश्वामित्र हैं। और वो क्या नाम था उस अप्सरा का? उसी की पुत्री हुई शकुंतला, शायद। नहीं, ऐसे ही स्टोरी है ना। और वो अपनी पुत्री को छोड़ के चली गई थी, जो कन्नब मुनि के आश्रम में रहने लगी थी। शकुंतला ने कहा, महाराज आप सत्य कहते हैं, मैं हाँ देखो, मैं विश्वामित्र जी की पुत्री हूँ। हाँ, सही सही सही, तो विश्वामित्र जी की ही पुत्री है वो। मेनका, मेनका, मेनका और विश्वामित्र जी की पुत्री। तो बोले कि मेनका अप्सरा ने मुझे वन में छोड़ दिया था। मेरा पालन पोषण करने वाले महर्षि कर्णव कर्णव जी उठा के ले आए थे अपने आश्रम में, पालन पोषण किया। कर्णव जी मेरे पालन पोषण करने वाले महर्षि हैं। जो पालन पोषण करे उसको क्या बोलते हैं मालूम है? जो पालन पोषण करे उसको कौन सा फादर बोलते हैं? उसको एक फादर बोलते हैं। कौन सा फादर बोलते हैं? फोस्टर फादर, फोस्टर फादर। जो पालन पोषण करे उसको फोस्टर फादर कहते हैं। तो ये मेरे फोस्टर फादर हैं महर्षि कर्णव। वैसे तो मैं विश्वामित्र जी की पुत्री हूं। विश्वामित्र जी वैसे थे क्या? क्षत्रिय, लेकिन उन्होंने अपने तपोबल से ब्राह्मणत्व की सिद्धि कर ली थी, ब्राह्मण बन गए थे, क्षत्रिय वंश के ही थे, तो इसलिए अपने आप को बोली हाँ मैं क्षत्रिय ही हूं। आपने सही कहा है। और इस प्रकार से जो है, बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप यहाँ बैठिए और हम जो कुछ आपका स्वागत सत्कार करें उसे स्वीकार कीजिए। आश्रम में कुछ कुछ निवार है, अर्थात निवार कहते हैं चावल को, लेकिन वो राइस चावल नहीं, तिन्नी का भात। तिन्नी किसको कहते हैं? अरे निवार, मिलेट, एक टाइप का मिलेट होता है। तो अगर आपकी इच्छा हो तो भोजन कीजिए, जचे तो यहीं ठहरिए। देखिए, ये ऋषियों के आश्रम में खाने के लिए क्या होता था? थोड़ा सा निवार, थोड़ा सा भात, बस। कोई राजमहल थोड़ी ना है कि इतना पकवान होगा। साधु संत का आश्रम है, भक्त का आश्रम है। और महर्षि जैसे पालन पोषण किए थे वैसे ही शकुंतला ने भी उसी स्थिति में अपने आप को पली बढ़ी। रोज आश्रम में कुछ जो मिलता उसी का, कुछ नहीं मिलता तो वन के पत्ते को तोड़ के ही साग बना के सब खाते। ऐसी रहनी गजब की रहनी है, ऐसी रहनी चाहिए। 1000 चीज घर में रख करके बेकार है। खाना एक बार दो बार है, और सामान इतना ले आके मनुष्य इकट्ठा कर लेता है। नहीं, दुष्यंत ने कहा जो कुछ भी चावल बचा हुआ है उसी को कहा कि आप इच्छा हो तो भोजन कीजिए। दुष्यंत जी ने कहा कि देखो सुंदरी,
तुम कुशिक वंश में उत्पन्न हुई हो, इसलिए इस प्रकार का आतिथ्य सत्कार तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि राजकन्याएं स्वयं ही अपने योग्य पति को वरण कर लिया करती है। शकुंतला की स्वीकृति मिल जाने पर देश काल और शास्त्र की आज्ञा को जानने वाले राजा दुष्यंत ने गंधर्व विधि से धर्मानुसार उसके साथ विवाह कर लिया। तो विश्वामित्र जी कुशिक वंश के थे। जैसे विश्वामित्र का नाम लिया तो समझ गए दुष्यंत कि तुम तो कुशिक वंश के हो। राजकन्याएं स्वयं ही अपने योग्य पति का वर्ण कर लिया करती है, राजा की कन्या। शकुंतला की स्वीकृति मिलने पर देश काल और शास्त्र की आज्ञा को जानने वाले राजा दुष्यंत ने गंधर्व विधि से धर्म के अनुसार उसके उनके साथ विवाह किया। गंधर्व विधि कहते हैं जिसमें सिर्फ लड़का और लड़की आपस में आकर्षण के उपरांत जब प्रेम होता है, इसमें किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, कोई नहीं जानता है इस विवाह को, कोई इस विवाह का साक्षी भी नहीं होता है। सिर्फ लड़का लड़की के बीच के प्रेम आकर्षण के बीच जो शादी होती है उसको गंधर्व विधि से विवाह कहते हैं। राजा दुष्यंत राजा थे, बड़े तेज, और लिखा हुआ है 17वें श्लोक में। कहा है 17वां श्लोक? अमोघ वीर्यो राजर्षि महिष्याम वीर्यमादधे शोभूते स्वपुरम यातः कालेनासूत सासुतम। जंगल में ही गंधर्व विधि से एकांत में ही विवाह किया, और दुष्यंत जी का वीर जो था बहुत अमोघ था। अमोघ अमोघ कहते हैं कि वीर का एक कण भी बेकार नहीं जाता था, अमोघ था, वो फल देके ही जाता था। उस रात्रि में वहीं रहे दुष्यंत ने शकुंतला के साथ सहवास किया उस रात्रि। दूसरे दिन सवेरे वे अपनी राजधानी में चले गए। उसके बाद एक रात्रि के ही मिलन से शकुंतला को एक पुत्र उत्पन्न हुआ समय आने पर, और ये दुष्यंत साहब भूल भी गए, राजा दुष्यंत भूल भी गए वन की बात। राजा है, अपने काम काज में भूल गए। महर्षि कंडम ने वन में ही राजकुमार के जात कर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक संपन्न किए। वह बालक बचपन में इतना बलवान था कि बड़े बड़े सिंहों को बलपूर्वक बांध लेता था और उनसे खेला करता था। वह बालक साक्षात भगवान के अंश अवतार था, शकुंतला और दुष्यंत का पुत्र। अब ये बालक बड़े हुए, बड़ा बल पराक्रमी था। बालक का बल विक्रम बहुत अपरिमित था। अपरिमित मतलब कोई सीमा नहीं था। अब शकुंतला अपने पुत्र को अपने साथ ले जाकर के पति के पास गई। जब राजा दुष्यंत ने अपनी निर्दोष पत्नी और पुत्र को स्वीकार नहीं किया, तब जिसका वहां बहुत बात, अब दुष्यंत तो भूल गए थे, उन्होंने याद दिलाया फिर भी बोले नहीं 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 नहीं, मेरी कोई पत्नी नहीं, कोई पुत्र नहीं। दुष्यंत ने नहीं बात माने, इनकार कर दिया पत्नी और पुत्र की बात को। लेकिन वहां पे कोई शकुंतला के साथ कोई गवाह भी नहीं है। राजा भी एक अकेले था, शकुंतला भी अकेले थी। तो शकुंतला किसको, राज दरबार में तो न्याय के लिए प्रमाण चाहिए, कोई गवाह चाहिए।
सिद्ध करना चाहिए, लेकिन शकुंतला सिद्ध न कर पा रही थी कि राजा ने उसके साथ शादी किया और यह पुत्र राजा का है। तब उसी वक्त क्या हुआ, शकुंतला के फेवर में, शकुंतला का वकालत करने के लिए आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई, आकाशवाणी से एक आवाज आया, रेतोधाः पुत्रो नयति नरदेव यमक्षया त्वं चास्य धाता गर्भस्य सत्यमाह शकुंतलः। तो उस आकाशवाणी में आवाज आया कि देखो, पुत्र उत्पन्न करने में माता तो केवल धौंकनी के समान है, वास्तव में पुत्र पिता का ही है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। इसलिए दुष्यंत, तुम शकुंतला का तिरस्कार मत करो, अपने पुत्र का भरण पोषण करो। राजन, वंश की वृद्धि करने वाला पुत्र अपने पिता को नरक से उबार लेता है। शकुंतला ठीक कह रही है। शकुंतला को, शकुंतला का यह गर्भ तुम्हारा ही है। आकाशवाणी हुई। तब जाकर के सबने समझा, ठीक है ठीक है, स्वीकार किया। पुत्र बड़ा हुआ और दुष्यंत जी का समय आने पर मृत्यु हुआ। वही बालक, शकुंतला का ही बालक, वैसे तो पिता, पुत्र पिता का ही कहा जाता है, तो दुष्यंत का शकुंतला से जो पुत्र था, बड़ा यशस्वी बालक हुआ, चक्रवर्ती सम्राट हुए वो। उनका जन्म भगवान के अंश से हुआ था। आज भी पृथ्वी पर उनके नाम का गान किया जाता है। उसके दाहिने हाथ में चक्र का चिन्ह था, दाहिने हाथ में, पैर में कमल कोश का। महाभिषेक की विधि से राजाधिराज के पद पर उसका अभिषेक हुआ। भरत, उसका नाम क्या था, भरत। यह भरत बड़ा शक्तिशाली राजा था। भरत ने ममता के पुत्र दीर्घतमा मुनि को पुरोहित बनाकर गंगा तट पर, गंगा सागर से लेकर गंगोत्री पर्यंत 55 पवित्र अश्वमेध यज्ञ किए। गंगा सागर से लेकर गंगोत्री, पूरे गंगा के लंबाई जितनी, गंगा, गंगा सागर से लेके गंगोत्री, गंगोत्री से गंगा सागर तक सभी जगह में 55 जगह पर अश्वमेध यज्ञ किए गंगा के तट पे। और इस प्रकार यमुना तट पर भी, प्रयाग से लेकर के यमुनोत्री तक उन्होंने 78 अश्वमेध यज्ञ किए। इन सभी यज्ञों में उन्होंने अपार धनराशि दान किया था। दुष्यंत जी का यह पुत्र भरत का यज्ञ अग्नि स्थापन बड़े ही उत्तम गुण वाले स्थान में किया गया था। उस स्थान में भरने की इतनी गौदाने दी भरत जी ने, उस स्थान में यज्ञ उपरांत भरत जी इतने गौदाने किया, 1000 ब्राह्मणों में प्रत्येक ब्राह्मण को एक एक वद्व, वद्व कहते हैं किसको, 1384, 13,000 सॉरी 13,084 गाय दान दिया। इस प्रकार राजा भरत ने उस यज्ञ में 133 घोड़े बांधकर समस्त नरपतियों के असीम आश्चर्य में डाल दिया। तो ये 133 कहां से आया, 55 यज्ञ किया था गंगा किनारे और 78 यज्ञ किया था जमुना किनारे, इसलिए टोटल 133 यज्ञ करके समस्त नरपतियों के असीम, जितने भी उस समय के राजा थे, सबको आश्चर्य में डाल दिया था।
इन यज्ञ के द्वारा इस लोक में तो राजा भरत को परम यश मिला ही, अंत में उन्होंने माया पर विजय प्राप्त की और देवताओं के परम गुरु भगवान श्री हरि को प्राप्त कर लिया। यज्ञ में एक कर्म होता है, उसको बोलते हैं मशनार। उसमें भरत जी ने सोने से विभूषित श्वेत दांतों वाले और काले रंग के 14 लाख हाथी दान किए। भरत ने जो महान कार्य किया वह ना तो कोई पहले किसी राजा ने किया, ना आगे ऐसा कोई राजा कर सकेगा। क्या कभी कोई हाथ से स्वर्ग को छू सकता है क्या? भरत ने दिग्विजय के समय किरात, हुर्ण, यवन, अंध्र, कंक, शक, खश, मलेक्ष आदि समस्त ब्राह्मण द्रोही राजाओं को मार डाला। जब पूरे पृथ्वी पर दिग्विजय के लिए भरत जी निकले तो जितने ब्राह्मण द्रोही थे, भगवत भक्त द्रोही थे, जिसमें से मलक्ष भी आते हैं, शक, खस, कंक, अंध, यवन, हुन, किरात, सबको मार डाला। पहले युग में बलवान असुरों ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली थी और वे रसातल में रहने लगे थे। उस समय वे बहुत सी देवांगनाओं को रसातल में ले गए। राजा भरत ने फिर से उन्हें छुड़ा लिया और उनके राज्य में पृथ्वी और आकाश प्रजा की सारी आवश्यकताएं पूर्ण करते थे। भरत ने 27,000 वर्ष तक एक छत्र शासन किया। भरत जी ने अंत में सार्वभौम सम्राट भरत ने यही निश्चय किया कि भाई ये संपत्ति, अखंड शासन, जीवन सब मिथ्या है। यह निश्चय करके वे संसार से उदासीन हो गए। देखो शास्त्रों में ये सब बातें क्यों लिखी हुई है। ये बड़े बड़े राजाओं की कथा आता है कि राजा ने इतना कुछ किया, इतना यज्ञ किया, इतना शासन किया, इतने साल तक, इतने हजार वर्षों तक शासन किया, शक्ति की कोई कमी नहीं, धन की कमी नहीं, फिर भी इस सब में उन्होंने सम्राट होते हुए भी संपत्ति का कोई अनिश्चित संपत्ति, मतलब अनिश्चित नहीं, क्या बोले उसको, इतना संपत्ति, असंख्य, अनकाउंटेबल, अखंड शासन, ये सब उनको लगा जीवन में मिथ्या है। तो ये सब बातें भागवत में लिखा हुआ है कि हम जैसे बेवकूफ समझ लें कि देखो बड़े बड़े राजा के पास इतना धन संपत्ति होने के बावजूद भी उन्होंने संसार में सत्य को नहीं देखा, इसमें सत्य नहीं देखा, धन संपत्ति में सत्य नहीं देखा, अंत में उन्होंने विरक्ति ली। तो हम लोग को समझना चाहिए कि हमारे पास क्या है। राजा भरत के सामने हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है। तो राजा भरत जैसे अतुल्य संपत्ति होने के बावजूद उन्होंने क्या लिया? संसार से उदासीन हो गए, डिटैच हो गए संसार से। तो हम कौन सी खेत की मूली है कि हम थोड़े अटैच हो जाएं, हैं? 1,000, 500 लाख रुपए के चक्कर में अटैच हो जाएं, थोड़ी सी संपत्ति के बारे में लेकर के अटैच हो जाएं। तो ये डिटैच, क्योंकि भागवतम जो है डिटैचमेंट का शास्त्र है। संसार से डिटैच, कृष्णा से अटैच, संसार से वियोग और कृष्ण से योग कराने वाला भागवत शास्त्र है। तो इसमें ऐसे ऐसी बातें बता रहे हैं कि सोचनीय है। देखो पीछे भी कई राजाओं ने अपने आप को, जीवन को धन्य कर लिया है भगवान का भजन करके, भोग भी किया, सब कुछ किया, फिर बाद में भगवान का भजन किया, धन्य कर लिया। तो ये विरक्ति के लिए बताया है भागवतम में। ये सब बातें जो है विरक्ति के लिए लिखा हुआ है कि व्यक्ति ये समझ करके भी, पढ़ने वाला, सुनने वाला ये समझ करके भी विरक्त होने की कोशिश करे कि बड़े बड़े राजा जब कुछ न, राजा को कुछ काम नहीं आया उनका धन संपत्ति, तो हमारा क्या काम आएगा। राजा भी डिटैच हो गया, अनासक्त हो गया, त्याग दिया, तो हम क्यों मोह में फंसे हुए हैं। कितनी संपत्ति हमारे पास है। महाराज भरत के संपत्ति का कितना हिस्सा हमारे पास हो सकता है, विचार करने वाली बात है। विचार करने पे पता चलेगा कि हमारे पास संपत्ति तो है ही नहीं, ना के बराबर में है, इक्वल टू जीरो ही है।
लगभग शून्य संपत्ति है, और तब हम आसक्ति में फंसे हुए हैं, मकान दुकान। तो इन राजाओं का अनुकरण करने के लिए भागवतम में ऐसी बातें सब सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। अंत में भरत जी उदासीन हो गए, मौन हो गए, और इधर विदर्भ जी, विदर्भ 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 राज की 3 कन्याएं सम्राट भरत की पत्नियां थी। भरत ने 3 विवाह किया था। विवाह, भरत का विवाह कहाँ हुआ? विदर्भ राज की कन्याओं से। वे उनका बड़ा आदर भी करते थे, परंतु जब भरत ने उनसे यह कह दिया कि तुम्हें तुम्हारे पुत्र मेरे अनुरूप नहीं हैं, तब वे डर गई और कहीं सम्राट हमें त्याग न दे, इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को मार डाला। उनकी पत्नी ने ही अपने बच्चों को मार डाला। जैसे भरत ने कह दिया कि तुम्हारे पुत्र मेरे अनुरूप नहीं है, इस प्रकार सम्राट भरत का वंश वितथ अर्थात विच्छिन्न होने लगा। उन्होंने संतान के लिए मरुत्सव या नामक यज्ञ किया। इससे मरुदगणों ने प्रसन्न होकर भरत को भारद्वाज नाम का पुत्र दिया। तो भरत का जो पुत्र था वो भरत के अनुरूप नहीं था, इसलिए उनकी पत्नी को लगा कि बच्चा भरत जी के अनुरूप नहीं है तो कहीं मुझे छोड़ ना दे, इसलिए बच्चों को मार दिया। देखो, स्त्रियां अपने लिए अपने पुत्र को ही मार डालती है, बताओ। ये तो आजकल की स्त्रियां भी नहीं करती। उस समय में भरत जी से त्याग देने की चिंता और डर से अपने पुत्र को मार दिया। कोई पुत्र और था नहीं भरत जी को। आगे वंश चलाने के लिए, राज्य समाज, सम्राट साम्राज्य चलाने के लिए पुत्र तो चाहिए था, तो उन्होंने संतान उत्पत्ति के लिए यज्ञ करवाए। मरुत्स्तोम यज्ञ, मरुत्स्तोम यज्ञ। और भरत जी को उस यज्ञ से पुत्र की प्राप्ति भी हुई। भरद्वाज उसका नाम रखा गया। भारद्वाज की उत्पत्ति का प्रसंग यह है कि एक बार बृहस्पति जी ने, देवता के गुरु जो बृहस्पति हैं, वो एक बार अपने भाई उतत्थ की गर्भवती पत्नी से मैथुन करना चाहा। देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी, और अपने भाई की पत्नी के साथ मैथुन करना चाहा। उस समय गर्भ में जो बालक था उसने मना कर दिया, किंतु बृहस्पति जी ने उसकी बात पर ध्यान न दिया। पहले से ही बृहस्पति जी के भाई के पत्नी के गर्भ में बच्चा था। उसका नाम क्या था? दीर्घतमा। बृहस्पति जी इस बात को ध्यान नहीं दिए कि ये गर्भवती है, और उसको बोले तू अंधा हो जा, यह श्राप देकर के फोर्सफुली गर्भाधान कर दिया, बलपूर्वक। इधर उनके भाई की पत्नी उतथ्य की पत्नी जो थी, इस बात से डर गई कि कहीं मेरे पति मुझको त्याग न दे, इसलिए उसने बृहस्पति जी के द्वारा होने वाले लड़के को त्याग देना चाहा। उस समय देवताओं ने गर्भस्थ शिशु के नाम का निर्वचन करते हुए यह कहा कि बृहस्पति जी कहते हैं, अरे मूढ़े, यह मेरा औरस और मेरे भाई का क्षेत्रज, इस प्रकार दोनों का पुत्र द्वाज है, इसलिए तू डर मत, इसका भरण पोषण कर। भर
इस पर ममता ने कहा, बृहस्पति, यह मेरा पति का नहीं, हम दोनों का ही पुत्र है, इसलिए तुम ही इसका भरण पोषण करो। इस प्रकार आपस में विवाद करते हुए माता पिता दोनों ही इसको छोड़कर चले गए। तो दोनों का पुत्र है इसलिए इसका नाम द्वाज पड़ा, और उसको बोला भरण पोषण कर भर, तो इसका इसलिए इस पुत्र का नाम पड़ा भरद्वाज। सब देवताओं ने समझा कि यह पुत्र तो अन्याय से पैदा हुआ है, उसने उस बच्चों को छोड़ दिया, भरद्वाज को छोड़ दिया। तो मरुदगन ने उसको ले लिया, मरुदगन ने पालन पोषण करना शुरू कर दिया। जब भरत का वंश नष्ट होने लगा, तब मरुदगणों ने भारद्वाज को ला करके भरत को दे दिया। यही बितथ अर्थात भरद्वाज भरत का दत्तक पुत्र हुआ। तो वास्तव में जो भरत जी का दत्तक पुत्र हुआ, यज्ञ के बाद जो मिला, वो भरद्वाज, वो ओरिजिनल किसके पुत्र हैं? बृहस्पति के पुत्र हैं। समझे? तो इस प्रकार से दुष्यंत और भरत का चरित्र बताया। यहां से अभी तक तो पुरुवंश था, अब यहां से भरत जी से भरत वंश स्टार्ट हुआ। बड़े बड़े महान वंश के बीच में यदि कोई महान राजा आ जाता है तो उसके नाम पे ही वंश चालू हो जाता है, महान व्यक्तित्व। तो अब भरत जी के जो पुत्र हुए भारद्वाज, ये भरतवंशी कहलाए। इसी में रंती देवी की कथा आएंगे। सुखदेव जी कथा को आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं, परीक्षित देखो, भारद्वाज का पुत्र था मन्यु। मन्यु के 5 पुत्र हुए, बृहच्छत्र, जय, महावीर, नर और गर्ग। नर का पुत्र था संस्कृति। संस्कृति के 2 पुत्र हुए, कुरु और रंतिदेव। रंतिदेव का निर्मल यश इस लोक और परलोक में सब जगह गाया जाता है, बहुत अच्छा है। रंतिदेव आकाश के समान बिना परिश्रम के ही दैव बस प्राप्त वस्तु का उपभोग करते और दिनों दिन उनकी पूंजी घटती जाती। जो कुछ मिल जाता उसे भी दे डालते और स्वयं भूखे रहते। वे पानी, वे संग्रह परिग्रह ममता से रहित तथा बड़े धैर्यशाली थे और अपने कुटुंब के साथ दुख भोग रहे थे। एक बार लगातार 48 दिन ऐसे बीत गए कि उन्होंने पानी तक नहीं पिया, बेचारे को गरीबी आ जाए। 49वें दिन प्रातःकाल ही उन्होंने उन्हें कुछ खीर, घी, खीर, हलवा और जल मिला। 49th डे, जबकि उनका परिवार बड़े संकट में था, भूख और प्यास के मारे वो लोग कांप रहे थे। परंतु ज्यों ही उन लोगों ने भोजन करना चाहा, त्यों ही एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ गया। अब रंती देव सब में भगवान के दर्शन करते थे, इसलिए उन्होंने श्रद्धा पूर्वक अपने लिए आए हुए भोजन को पहले ब्राह्मण को करा दिया भोजन। 49 दिन तक के उपवास के बाद की यह हाल है। उन्होंने बड़ी आदर से श्रद्धा पूर्वक उसी अन्न को ब्राह्मण को भोजन करा दिया जो स्वयं के लिए पाया था। ब्राह्मण देवता भोजन किए और चले गए। अब बचे हुए अन्न को रंती देव ने आपस में बांट लिया और भोजन करना चाहा। उसी समय एक दूसरा शूद्र अतिथि आ गया, जो थोड़ा बहुत बच गया था। फिर शूद्र आया, रंती देव ने फिर भगवान का स्मरण करते हुए भोजन से पहले उस शूद्र को भोजन कराया। शूद्र जब भोजन करके चला गया, जो बचा था फिर उन्होंने बांटने की कोशिश की। तब एक कुत्ता आ गया। कुत्ता के साथ साथ कुत्ता का मालिक एक अतिथि भी आ गया, कुत्ता वाला अतिथि। उसने राजा
रंती देव से कहा, राजन मैं और मेरे कुत्ते बहुत भूखे हैं, हमें कुछ खाने को दीजिए। रंती देव तो भगवान के भक्त थे, सब में भगवान को देखते थे। उन्होंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, बैठिए। आदर भाव से सत्कार किया और जो कुछ भी बचा था सब के सब उसको दे दिया। और भगवन्मय होकर उन्होंने कुत्ते और कुत्तों के स्वामी के रूप में आए हुए भगवान को नमस्कार किया। अतिथि देवो भव। अब केवल क्या बचा? जल। वह भी केवल एक मनुष्य के पीने भर का था। वे उसे आपस में बांट कर पीना ही चाहते थे कि एक चांडाल आ गया, बोला कि मैं अत्यंत नीच हूं, मुझे जल पिला दो। चांडाल की यह करुणावाणी, जिसके उच्चारण में वह बहुत अत्यंत कष्ट पा रहा था, उसके कष्टमय वाणी को सुन करके रंतिदेव दया से अत्यंत संतप्त हो उठे और ये अमृतमय वचन बोलने लगे, मैं भगवान के आठों सिद्धियों से युक्त परम गति नहीं चाहता, और तो क्या, मैं मोक्ष भी नहीं कामना करता। मैं चाहता हूं तो केवल ही यही कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हो जाऊं और जिनका सारा दुख मैं सहन कर सकूं। तो इतने दयालु थे, अपने जरूरत की भी भोजन सबको करा दिया, पानी पिला दिया, भगवान का ध्यान करने लगे। यह दीन प्राणी जो चांडाल आया था, प्यासा प्यासा से दीन हो रहा था, जल पी करके जीना चाहता था, इसलिए जल दे देने से इसकी जीवन की रक्षा हो गई। अब मेरी भूख प्यास की पीड़ा, शरीर की शिथिलता, दीनता, ग्लानि, शोक, विषाद, मोह सब के सब जाते रहे। बोले मैं सुखी हो गया। कौन? रंतिदेव। दूसरों को कष्ट से निकालने से ही रंतिदेव को सुख मिलता था। रंतिदेव बोले कि अब मैं सुखी हो गया। जो बचा हुआ जल था वो भी चंडाल को दे दिया, और जल के बिना वह स्वयं मर रहे थे, प्यासे से स्वयं मर रहे थे, फिर भी स्वभाव से उनका हृदय इतना करुणापूर्ण था कि वो अपने को रोक ना सके, सारे खाने पीने की वस्तु दूसरों को दान दे दिया। बताओ, रंती देव की ऐसी कोई धैर्य की सीमा होती है? ये अतिथि वास्तव में भगवान की रची हुई माया के रूप में आए थे। ये वास्तव में अतिथि भगवान परीक्षा लेने के लिए आए थे रंती देव से। जब रंती देव का परीक्षा पूरी हुआ और भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों उनके सामने प्रकट हो गए। रंती देव ने प्रणाम किया तीनों को। उन्हें कुछ लेना तो नहीं था। रंती देव इतने संतुष्ट हैं कि देवता आ गए तो ठीक है, प्रणाम किया, पूजा किया। पूजा क्या करेंगे, घर में खाने के लिए भी नहीं है, लेकिन प्रणाम किया, जो भी है जैसे भी है, मन ही मन। उन्हें कुछ भगवान से, इन तीनों देवताओं से लेने की कोई इच्छा नहीं, क्योंकि रंती देव भगवान की कृपा से आसक्ति रहित, स्मृति रहित, स्पृहा रहित हो गए थे। कोई कामना नहीं थी रंती देव के हृदय में। परम प्रेम मैं भगवान भक्ति भाव से अपने मन को भगवान वासुदेव में उन्होंने तन्मय कर दिया था। पूरा भगवान वासुदेव को चिंतन में लगे रहते थे। उनको भगवान के सिवा कुछ चाहिए भी नहीं थी। उन्होंने इन देवताओं से कुछ नहीं मांगा। वे, उन्हें भगवान के सिवा और किसी वस्तु की इच्छा तो थी नहीं।
उन्होंने अपने मन को पूर्ण रूप से भगवान में लगा दिया, इसलिए त्रिगुणात्मयी माया जाने पर स्वप्न दृश्य के समान नष्ट हो गई। ये त्रिगुणमयी माया है, जगने पे स्वप्न के समान नष्ट, जैसे जगने के बाद स्वप्न में देखा हुआ चीज नष्ट हो जाता है, वैसे नष्ट हो गया। रंती देव के अनुयायी भी उनके संग के प्रभाव से योगी हो गए और सबके सब भगवान के आश्रित परम भक्त बन गए। अब मन्यु पुत्र गर्ग से कौन उत्पन्न हुआ? शिनी, और शिनी से गार्ग्य का जन्म हुआ। हालांकि गार्ग्य क्षत्रिय था, फिर भी उससे ब्राह्मण वंश चला। महावीर का पुत्र था दुरितक्षय। दुरितक्षय के 3 पुत्र हुए, त्रयारुणी, कवि और पुष्करारुणी। ये तीनों ब्राह्मण हो गए। थे क्षत्रिय लेकिन ब्राह्मण हो गए अपने कर्मों से। बृहत्क्षत्र का पुत्र हुआ हस्ती। यही हस्ती ने हस्तिनापुर बसाया था। बृहत्क्षत्र। हस्ती के 3 पुत्र थे, अजमीढ़, द्विमीढ़, पुरमीढ़। अजमीढ़ के पुत्रों में प्रमेध इत्यादि ब्राह्मण हुए, और इन्हीं अजमीठ के पुत्र का नाम था बृहद्रिशु। बृहद्रिशु का पुत्र हुआ बृहद्धनु। बृहद्धनु का पुत्र हुआ बृहत्काय। बृहत्काय का पुत्र हुआ जयद्रथ। जयद्रथ का पुत्र हुआ विशद। विशद का सेनजित। सेनजित के 4 पुत्र हुए, रुचिराश्व, दृढ़ानु, काश्य, वत्स। रुचिराश्व का पुत्र पार था, और पार का पुत्र सेन। पार का पुत्र था पृथुसेन। पार के दूसरे पुत्र का नाम नीप था, उसके 100 पुत्र हुए। इसी नीप ने अर्थात छाया शुक की कन्या कृत्वी से विवाह किया, और उससे ब्रह्मदत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। ब्रह्मदत्त बड़ा योगी था। उसने अपनी पत्नी सरस्वती के गर्भ से विश्वक्सेन नामक पुत्र उत्पन्न किया। ये दूसरी सरस्वती है। इसी विश्वक्सेन ने जैगीषभ्य के उपदेश को योग शास्त्र की रचना की। विश्वक्सेन का पुत्र था उदकश्वन, और उदकश्वन का भल्लाद, और ये सब बृहदिशु वंशज हुए। दुमिड़ का पुत्र हुआ यविनर। यविनर का कृतमान। कृतमान का पुत्र हुआ सत्यधृति। सत्यधृति का दृढ़नेमि। दृढ़नेमि का पुत्र हुआ सुपार्श्व। सुपार्श्व से सुमति। सुमति से सन्नतिमान, और सन्नतिमान से कृति का जन्म हुआ। वो हिरण्यगर्भ से योग विद्या प्राप्त की थी, इसलिए उसका नाम प्राच्यशाम भी रखा गया। प्राच्यशाम जो है ऋचाओं की छंद संहिता कही जाती है। कृति का पुत्र निप था। निप का उग्रायुध। उग्रायुध का क्षम्य। क्षम्य का सुवीर। सुवीर का पुत्र था रिपुंजय। रिपुंजय का पुत्र था बहुरथ। दुमीढ़ के भाई पुरुमीढ़, कोई संतान नहीं हुआ उसको। अजमीढ़ की दूसरी पत्नी का नाम था नलिनी, और उसके गर्भ से नील का पुत्र जन्म हुआ। नील का पुत्र था शांति। शांति का सुशांति। सुशांति का पुरुज। पुरुज का अर्क। अर्क का पुत्र हुआ भर्याश्व। भर्याश्व के 5 पुत्र हुए, मुदगल, यवीनर, बृहदिशु, कापिल्य, संजय। भर्याश्व ने कहा, मेरे पुत्र 5 दिशाओं का शासन करने में समर्थ हैं, इसलिए वे पांचाल नाम से प्रसिद्ध हो गए। ये वही भार्यश्व थे। और इनमें मुदगल जो थे, वो मौदगल्य नामक ब्राह्मण गोत्र की प्रवृत्ति हुई। ब्राह्मण में बहुत सारे गोत्र है ना, गोत्र से समझ में आता है कि ये वास्तव में ओरिजिनल ब्राह्मण है या किसी के द्वारा बनाया हुआ ब्राह्मण है। तो यदि कोई अपना गोत्र कह दे मौदगल्य, तो समझो ये ब्राह्मण कैसा है? पांचाल ने बनाया है। भार्यासु के पुत्र मुदगल से जुड़वा संतान पैदा हुआ।
दोनों का नाम रखा दिवोदास और कन्या का नाम रखा अहिल्या। अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से हुआ। इसी अहिल्या के गौतम के पुत्र हुए शतानंद। शतानंद का पुत्र सत्यधृति, और धनुर्विद्या में बड़ा निपुण था वो। सत्यधृति का पुत्र था शरद्वान। एक दिन उर्वशी को देखने से शरद्वान का वीर मुंज के झाड़ पर गिर पड़ा। उससे एक शुभ लक्षण वाले पुत्र पुत्री का जन्म हुआ। महाराज शंतनु की उस पर दृष्टि पड़ी, क्योंकि वे उधर शिकार करने के लिए गए हुए थे। शंतनु जी उन्होंने दयावश दोनों को उठा लिया, और उनमें से जो पुत्र था उसका नाम रखा कृपाचार्य, और जो कन्या थी उसका नाम रखा कृपि। बाद में कृपि द्रोणाचार्य की पत्नी हुई। लेकिन जो पुत्र उत्पन्न हुआ वो कृपाचार्य और कृपि हुई। तो ये शरद्वान के पुत्र हुए थे। अब समझ गए, महाभारत के पात्रों का जन्म होना शुरू हो गया। कृपाचार्य, कृति, नहीं, इसी प्रकार से वो जो राजा हुए ना, पांचाल, पांचाल राजा हुए, तो पांचाल राजा से उनका जो साम्राज्य चला वो पांचाल कहलाया। फिर आगे आएगा पांचाल, कौरव, इत्यादि इत्यादि। किसका किसकी आवाज आ रही है? अजय जी, भागवत सुन रहे हो? कहाँ बात कर रहे हो? तो ये सब जो है बड़े पवित्र कीर्ति वंश, देखो कितने लंबे लंबे वंश चले आए। हे भगवान, देखा जाए तो मतलब पचासों सौ जनरेशन नीचे, फिर कुछ बड़ा होता है, फिर कई वंश चलते हैं, फिर कुछ बड़ा होता है इन वंशों में। तो उनमें से दिवोदास जो थे उनका पुत्र मैत्रेय हुआ। मैत्रेय के चार पुत्र हुए, च्यवन, सुदास, सहदेव और सुमक। सुमक के 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़ा जंतु और सबसे छोटा पृषद। पृषद के 2 पुत्र द्रुपद थे। द्रुपद के द्रौपदी नाम की पुत्री हुई, और दिष्टदुम्न आदि पुत्र हुए। दिष्टदुम्न का पुत्र था दिष्टकेतु। भरमाश्व के वंश में उत्पन्न हुए नरपति पांचाल कहलाए। पांचाल वंश। अजमीढ़ दूसरा जो पुत्र था, अजमीढ़, उसका दूसरा पुत्र हुआ ऋक्ष, और उनके पुत्र हुए संवरण। संवरण का विवाह सूर्य की कन्या तप्ती से हुई। उन्हीं के गर्भ से कुरुक्षेत्र के स्वामी कुरु का जन्म हुआ। कुरुक्षेत्र है ना, उस सूर्य के पुत्र हैं। इसलिए सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र जाते हैं। कुरु के 4 पुत्र हुए, परीक्षित, सुधनवा, जन्हू और निषाद। सुधनवा के पुत्र हुए सुहोत्र, सुहोत्र से च्यवन, च्यवन से कृति, कृति से उपरिचरवसु, और उपरिचरवसु के पुत्र हुए बृहद्रथ। कई पुत्र हुए, उसमें बृहद्रथ, कुशाम्ब, मत्स्य, प्रत्यग्र, चेदीप आदि चेदी देश के राजा हुए। बृहद्रथ का पुत्र था कुशाग्र, कुशाग्र का पुत्र हुआ ऋषभ, ऋषभ का सत्यहित, सत्यहित का पुष्पवान, पुष्पवान का जुहू नामक पुत्र हुआ। जहू। बृहद्रथ की दूसरी पत्नी के गर्भ से एक शरीर के 2 टुकड़े उत्पन्न हुए। बृहद्रथ की दूसरी पत्नी के गर्भ से 2 टुकड़े उत्पन्न हुए। माता ने उस टुकड़ों को फेंकवा दिया। तब जरा नाम की राक्षस ने उसको ले लिया। जियो जियो इस प्रकार कहकर खेल खेल में उस दोनों टुकड़ों को जोड़ दिया। जियो जियो। आजकल जियो ने इस संसार में खासकर भारत में लोगों को इंटरनेट से जोड़ दिया, लेकिन उस राक्षसी ने जियो जियो बोल करके जोड़ दिया और जरासंध को बना दिया। तो उस राक्षस ने जियो बोला तो जरासंध पैदा हुआ। अब आजकल जियो जियो से पता नहीं कौन सा राक्षस पैदा होगा। राक्षस पैदा तो हुआ ही है। जियो जियो करके एक यूट्यूब वाला राक्षस पैदा हो गया, उसको भोजन मिल गया जियो से।
जिससे सारी दुनिया, भारत तो खासकर परेशान है ही। बच्चे बच्चे परेशान है जियो से। जियो मतलब इंटरनेट बाबा। यही जरासंध की कहानी है। ये बृहदत्त की दूसरी पत्नी के गर्भ से ये उत्पन्न हुआ था, उसको फेंकवा दिया था, जरा नामक राक्षस ने जोड़ दिया। जरासंध का पुत्र हुआ कौन? सहदेव। सहदेव का पुत्र हुआ सुमापी। सुमापी का पुत्र हुआ सुतश्रवा। कुरु के ज्येष्ठ पुत्र परीक्षित की कोई संतान नहीं हुए। जन्नू का पुत्र था सुरथ, सुरथ का विदुरथ, विदुरथ का सार्वभौम, सार्वभौम का जयसेन, जयसेन का राधिक, राधिक का पुत्र आयुत, आयुत का क्रोधन, क्रोधन का देवातिथि, देवातिथि का ऋषि, ऋषि का दिलीप, और दिलीप का पुत्र प्रतीप। प्रतीप के तीन पुत्र हुए, देवापी, शंतनु, बल्लिक। देवापी अपना पैतृक राज्य छोड़कर वन में चला गया। छोटा भाई शंतनु ने राज्य संभाला। अपूर्व जन्म में शंतनु का नाम महाभीष था। इस जन्म में भी वो अपने हाथ से जिसे छू देता था वह बूढ़े से जवान हो जाता था, ऐसा। तो उसे परम शांति मिल जाती थी। इसी करामात के कारण उसका नाम शंतनु पड़ा। एक बार शंतनु के राज्य में 12 वर्ष तक इंद्र ने वर्षा नहीं की। इस पर ब्राह्मण ने शंतनु से कहा कि तुमने अपने बड़े भाई देवापी से पहले ही विवाह, अग्निहोत्र और राज्य पद स्वीकार कर लिया है। तुम्हारे अपने बड़े भाई, ये राज्य जो है तुम्हारे बड़े भाई का था, तुमने स्वीकार कर लिया ये राज्य, इसलिए तुम परिवत्ता हो। परिवत्ता किसको कहते हैं मालूम है? जो पुरुष अपने भाई के रहते हुए पहले विवाह कर ले उसको परिवत्ता कहते हैं। जैसे बड़ा भाई हो, बड़ा भाई को छोड़ के पहले छोटा भाई विवाह कर ले, उसको परिवत्ता कहते हैं। बोलते तुम परिवत्ता हो और तुमने बड़े भाई का राजपद स्वीकार कर लिया है, इसलिए तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं होती है। अब यदि तुम अपने नगर और राष्ट्र की उन्नति चाहते हो तो शीघ्र से शीघ्र अपने बड़े भाई को बड़े भाई का राज्य लौटा दो। देखो, समाज में यदि पाप बढ़ जाता है तो प्राकृतिक चीजें बिगड़ती है। कहीं वर्षा नहीं होगा, कहीं सुखाड़ आ जाएगा, कहीं पानी नहीं खत्म हो जाएगा, कहीं कुछ होगा, कहीं कुछ होगा। ये अधर्म बढ़ने से होता है। लोगों को धर्म के प्रति जब प्रवृत्ति नहीं होती है, धर्म में प्रवृत्ति नहीं होती लोगों की, तब प्राकृतिक आपदाएं आती है। बारिश का नहीं होना, बारिश का अधिक हो जाना, बाढ़ का आ जाना, सुखाड़ पड़ जाना, जमीन से पानी का सूख जाना, ये सब अधर्म का फल है। धर्म कर्म नहीं हो रहा है या कम हो रहा है। बोले तुम यदि अपने नगर राष्ट्र की उन्नति चाहते हो तो अपने भाई को राज्य लौटा दो शीघ्र। जब ब्राह्मणों ने शंतनु से इस प्रकार कहा तो वे वन में जाकर अपने भाई देवापी से कहा कि महाराज, भाई साहब जाओ, अपना राज्य स्वीकार करो, अनुरोध किया। परंतु शंतनु के मंत्री अस्मरात ने पहले ही उनके पास कुछ ऐसे ब्राह्मण भेज दिए थे जो वेद को दूषित करने वाले वचनों से देवापी को वेद मार्ग से विचलित कर चुके थे। इसका फल यह हुआ कि देवापी वेदों के अनुसार गृहस्थ आश्रम स्वीकार करने की जगह गृहस्थ आश्रम को निंदा करने लगे, इसलिए वे राज्य के अधिकार से वंचित हो गए। और तब जाकर के शंतनु के राज्य में बारिश हुई। जब वो निंदा करने लगे तब जाकर के शंतनु का राजा बनना फिर तो धर्मोचित हो गया, तब जाकर के वर्षा हुई। देवापी इस समय, सुखदेव जी कह रहे हैं कि आज भी देवापी योग साधना कर रहे हैं इस समय तक, और योगियों के प्रसिद्ध निवास स्थान कलाप ग्राम में रहते हैं। जब कलयुग में चंद्रवंश का नाश हो जाएगा तब सतयुग के प्रभाव से, कलयुग में चंद्रवंश का नाश हो जाएगा, तब सतयुग के प्रभाव से, तब सतयुग के प्रारंभ में, शुरुआत में फिर उसकी स्थापना करेंगे। शंतनु के छोटे भाई बल्लिक का पुत्र हुआ सोमदत्त। सोमदत्त के तीन पुत्र हुए, भूरी, भूरी श्रवा और शल। शंतनु के द्वारा गंगा जी के गर्भ से नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्म का जन्म हुआ। यही शंतनु थे। समस्त धर्मज्ञों, जो भीम 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 का जन्म हुआ, भगवान के परम
भक्त परम ज्ञानी, धर्मज्ञ के सिरमौर, धर्म को जानने वाला, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, और भीष्म क्या, महाजन। ऐसे महाजन का शंतनु और गंगा जी से के गर्भ से उत्पन्न हुआ। हम लोग जो महाभारत पढ़ने वाले हैं, शीघ्र शीघ्र महाभारत, हो सकता है श्रावण महीना के बाद महाभारत ही शुरू करें, तो उस महाभारत में पूरा डिटेल आएगा। महाभारत 6 खंड में है, और 6 खंड को हम लोग कंप्लीट करेंगे फॉर श्योर। इसमें तकरीबन मेरे ख्याल से टोटल 1 लाख श्लोक है महाभारत के अंदर में। तो उसमें बड़ा डिटेल वर्णन आता है, समझ में आएगी और अधिक। जब शंतनु और गंगा से भीष्म का जन्म हुआ, बड़े वीर थे, हो क्यों ना परशुराम जी के शिष्य थे, वीरों के अग्रगण्य थे, वीरों में अग्रगण्य थे, अग्रगण्य नेता थे। औरों की बात के क्या कहें, उन्होंने अपने गुरु भगवान परशुराम को भी युद्ध में संतुष्ट कर दिया था। शंतनु के द्वारा दासराज की कन्या के घर से शंतनु ने एक और विवाह किया था, जो दासराज की कन्या थी। दासराज की कन्या कौन? मछली के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, मत्स्यगंधा, मछली के गर्भ से उत्पन्न हुई थी। उसको दास दास गंधा दास क्या बोलते हैं उसको, दासराज कन्या भी कहते हैं, क्योंकि वो दासी कन्या कहलाए, क्योंकि उसका पालन पोषण किसने किया? एक केवट ने किया, दासों ने किया, इसलिए वो केवट कन्या भी कहलाई। तो उस केवट दास से उत्पन्न हुआ, इसलिए दासराज उसको बोलते हैं, केवट दासराज। उसी कन्या के गर्भ से 2 पुत्र हुए शंतनु के ही द्वारा। अर्थात ये भीष्म जी के कौन हो गए? सौतेले भाई नहीं। उसका नाम क्या था? चित्रांगद और विचित्र वीर्य। चित्रांगद को चित्रांगद नामक गंधर्व ने मार डाला, और इसी दासराज की कन्या सत्यवती से उसकी एक पुत्री भी थी, सत्यवती। उससे पराशर जी के द्वारा, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, सत्यवती से पराशर जी के द्वारा मेरे पिता भगवान के कलावतार स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अवतीर्ण हुए। तो देखो, पराशर जी क्या थे? ब्राह्मण थे। सत्यवती क्या थी? एक शूद्र जाति की थी, दास राज की कन्या थी। उससे श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी अवतीर्ण हुए। पिता ब्राह्मण थे, इसलिए ये भी ब्राह्मण कहलाएंगे। उन्होंने वेद की रक्षा की। ये भगवान स्वयं थे, कला अवतार से आए थे, जिन्होंने वेद व्यास जी वेद की रक्षा किए, वेद को समझाने के लिए महाभारत लिखा, पुराणों को अलग अलग किया। बोला कि मैंने अपने पिता इन्हीं व्यास देव जी से श्रीमद् भागवत पुराण का अध्ययन किया था। यह पुराण परम गोपनीय है, अत्यंत रहस्यमय है। बोले कि इसी से मेरे पिता भगवान व्यास देव जी ने अपने पैल आदि शिष्य को इसका अध्ययन नहीं कराया था। भागवत पुराण इतना गोपनीय है, रहस्यमयी है, कि पिताजी ने और शिष्य को नहीं अध्ययन कराया, मुझे कराया। मुझे ही इसका योग्य अधिकारी समझा। सभी पुराण पढ़ाया सभी शिष्यों को,
इनके शिष्य थे पैल और पता नहीं और भी बहुत सारे शिष्य। तो बोले कि उन्होंने किसी शिष्य को अधिकार नहीं समझा भागवतम पढ़ाने का, मुझे पढ़ाया। मैं तो, एक तो मैं उनका पुत्र था, उन्हीं का पुत्र था, और दूसरे शांति आदि गुण भी मुझ में विशेष रूप से थे। मैं शांत रहता था, कम बोलता था। तो इस प्रकार इस गुणों से गुण देख करके उन्होंने मुझे भागवतम का ज्ञान दिया। शांतनु के दूसरे पुत्र, एक तो मर गए, गंधर्व ने मार दिया। दूसरा पुत्र विचित्रवीर्य, विचित्रवीर्य ने क्या किया, काशी राज की कन्या अंबिका और अंबालिका से विवाह किया। उन दोनों को भीष्म जी ने स्वयंवर से बलपूर्वक ले आए थे। विचित्रवीर्य अपनी दोनों पत्नियों में इतना आसक्त हो गया कि उसे रोग हो गया। कौन सा रोग? राजयक्षमा रोग हो गया। राजयक्षमा लोग कहते हैं टीबी को, कहते हैं आजकल टीबी को, उसको राजयक्षमा। और राजयक्षमा रोग से मृत्यु हो गई उसकी, किसके? विचित्रवीर्य से। और विचित्रवीर्य की ये जो अंबे अंबालिका अंबिका और अंबालिका, उसको भीष्म पितामह ने स्वयंवर से जीत के लाए थे। वैसे तीन को लाए थे, अंबिका अंबालिका अंबे। अंबे तो चली गई, लेकिन ये दो अंबिका और अंबालिका वो विचित्रवीर से शादी करवा दिया, लेकिन विचित्रवीर भी मर गया। देखो अब इनके पुत्र क्या क्या, इनकी माता कौन है? सत्यवती। सत्यवती के कहने से व्यास देव जी ने अपने संतानहीन भाई की स्त्रियों से धृतराष्ट्र और पांडु दो पुत्र उत्पन्न किए, और दासी से तीसरे पुत्र विदुर जी को उत्पन्न किया। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि धृतराष्ट्र की पत्नी थी गांधारी, उसके गर्भ से 100 पुत्र हुए। नहीं, ये सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि ये धात, अब ये जो तीन तीन पुत्र उत्पन्न हुए, कौन कौन? पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर। तो धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी से 100 पुत्र उत्पन्न हुआ। सबसे बड़ा था दुर्योधन, और एक उसकी कन्या भी थी, बहन भी थी दुर्योधन की, उसका नाम था दुश्शला। पांडु की पत्नी थी कुंती, लेकिन पांडु को श्राप मिला था, स्त्री सहवास नहीं कर सकते थे, इसलिए उनकी पत्नी कुंती के गर्भ से धर्म, वायु, इंद्र के द्वारा क्रमशः तीन पुत्र उत्पन्न हुआ, युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। युधिष्ठिर धर्म के पुत्र हुए, वायु ने भीमसेन को दिया और इंद्र ने अर्जुन को दिया। तीन पुत्र उत्पन्न हुए, ये तीनों के तीन महारथी थे। तो ये देव पुत्र थे एक्चुअली। और दूसरी पत्नी जो थी पांडु की, उसका नाम था माद्री। दोनों अश्विन कुमारों के द्वारा, अब पांडु माद्री के साथ भी सहवास नहीं कर सकते थे, उनको श्राप मिला था। तो माद्री को दिया अश्विन कुमारों ने पुत्र। तो अश्विन कुमार जो पुत्र हुए, वही नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। तो ये नकुल सहदेव माद्री के पुत्र थे। परीक्षित, इन 5 पांडवों के द्वारा द्रौपदी के गर्भ से तुम्हारे 5 चाचा उत्पन्न हुए। इनमें से युधिष्ठिर के पुत्र का नाम था प्रतिविंध्य, भीमसेन का पुत्र था श्रुतसेन, अर्जुन का पुत्र था श्रुतकीर्ति, नकुल का शतानीक और सहदेव का सुतकर्मा। ये तुम्हारे 4 चाचा उत्पन्न हुए। इसके सिवा युधिष्ठिर के पौरवी नाम की पत्नी से देवक, एक तो पांचाली थी, उसके पांचाली के अलावा भी सबके अलग अलग पत्नी भी थे। एक कॉमन पत्नी थी पांचाली, उसके अलावा भी पत्नी सबके अलग अलग थे। तो युधिष्ठिर के एक अलग पत्नी था, उसका नाम था पौरवी। उसके जो पुत्र हुए पौरवी से देवक,
भीमसेन के एक अलग पत्नी थी, उसका नाम था हिडम्बा। उससे कौन हुआ? घटोत्कच। और काली से सर्वगत नामक के पुत्र उत्पन्न हुए। दो पुत्र हुआ, घटोत्कच और काली। नहीं, घटोत्कच ने काली से विवाह किया था, उससे पुत्र उत्पन्न हुआ सर्वगत। सहदेव के पर्वत कुमार, सहदेव की और पत्नी थी, उसका नाम था पर्वत कुमारी। उसका नाम था विजया। उससे उत्पन्न हुआ सुहोत्र। और नकुल के एक पत्नी थी, उसका नाम था करेणुमति। करेणुमति से नरमित्र नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। अर्जुन द्वारा नाग कन्या, अर्जुन की एक पत्नी थी नाग कन्या उलूपी, इसके गर्भ से इरावाण और मणिपुर नरेश की कन्या से बब्रवाहन का जन्म हुआ। बब्रवाहन अपने नाना का ही पुत्र माना गया, क्योंकि पहले से ही यह बात तय हो चुकी थी कि पुत्र होगा तो मेरा पुत्र माना जाएगा। अर्जुन की एक और पत्नी थी जो भगवान की बहन थी, क्या नाम था? सुभद्रा। और सुभद्रा से तुम्हारे पिता अभिमन्यु का जन्म हुआ। सुभद्रा से तुम्हारे पिता अभिमन्यु का जन्म हुआ। तो एक्चुअली ये पांचाली के पुत्र नहीं थे। और अभिमन्यु की पत्नी थी कौन? उत्तरा। और उत्तरा के गर्भ से तुम्हारा जन्म हुआ परीक्षित। उस समय कुरुवंश का नाश हो चुका था। कैसे? अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया था, तुम समझो जल ही चुके थे, परंतु भगवान कृष्ण ने अपने प्रभाव से तुम्हें उस मृत्यु को से जीता जागता बचा लिया। तो भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा, जो जगन्नाथ रथ यात्रा में सुभद्रा मैया और उनके पुत्र हुए अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी हुई उत्तरा, उत्तरा के गर्भ से आए परीक्षित महाराज। तो सुभद्रा की पोता हुए, नहीं, सुभद्रा के पोता हुए ना, है परीक्षित महाराज, सुभद्रा के पोता हुए। परीक्षित, तुम्हारे पुत्र तो सामने बैठे हुए हैं। तुम्हारे कितने पुत्र हुए? चार पुत्र हुए, जन्मेजय, श्रुतसेन, भीमसेन, उग्रसेन। ये सब तुम्हारे सामने बैठे हैं, सब बड़े बड़े पराक्रमी हैं। जब तक्षक के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तब इस बात को जानकर जन्मेजय क्रोधित हो जाएगा, सांपों का अग्नि में हवन करेगा। यह कावशे को पुरोहित बनाकर अश्वमेध यज्ञ करेगा, सारी ओर से पृथ्वी को जीत लेगा। फिर जन्मजय का, अब आगे भविष्य की बात बताने लगे। जन्मजय का पुत्र हो जाएगा शतानेक। तो ये आगे की बात भी बता रहे हैं, समझे? तो आज हम लोग यहीं रुक जाते हैं। कल यदुवंश, अनुवंश, तरुवंश, विदर्भवंश, ये सब वंश के बारे में होगा। कल ही हम लोग विदर्भ वंश का भी वर्णन सुनेंगे। विदर्भ वंश के वर्णन के बाद 9वें स्कंद समाप्त हो जाएगा, और परसों से ही हम लोग 10वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। समझ गए? परसों से हम लोग 10वें स्कंद में प्रवेश करेंगे। लेकिन एक बात है, 10वें स्कंद को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले 11वें बारे में करेंगे। और कार्तिक जब तक आ जाएगा तो 10वें स्कंद को लेंगे। तो 9 के बाद हम लोग 11 में जाएंगे, और 11 12 पढ़ने के बाद फिर वापस 10th कैंटो में आएंगे, जब तक कार्तिक का महीना चालू हो गया रहेगा। ठीक है? समझे कि नहीं समझे? तो इस प्रकार से
बड़ा दिव्य वंशों का वर्णन 9वें स्कंद में चल रहा है। थोड़ा सा और 9वें स्कंद के 22वां अध्याय के 39 श्लोक। तो यहीं तक पढ़ते हैं, 36 श्लोक तक। आज है 25 तारीख, प्रथमा। आज है शुक्ल पक्ष प्रथमा, या प्रतिपदा कह लो। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एकम शास्त्रम देवी की पुत्र गीतम, एको देवो देवी की पुत्र एव, एकम मंत्रस्य तस्य नमानि यानि, कर्मापि तस्य दिवस सेवा। तमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पापनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोगों को पता है हम 9वें स्कंद के बाद 11वें स्कंद में क्यों जाना चाहते हैं, 10वें स्कंद क्यों नहीं लेना चाहते हैं? उसका एक और विशेष कारण है। इस कारण को जानना चाहते हो तो बताऊं, वरना ना बताऊं? 10वें स्कंद पे प्रवेश करते करते व्यक्ति भगवान के प्यारा हो जाता है, जानते हो? 10वें स्कंद में प्रवेश करते करते भक्त लोग भगवान के प्यारे हो जाते हैं। खैर, क्योंकि प्रभुपाद जी भी 10वें स्कंद में जब आए तो उनका शरीर छूट गया। 10th कैंटो 13 चैप्टर के बाद प्रभुपाद जी नहीं लिख पाए, उनका शरीर छूट गया। और सुनो, बंगला भाषा में भक्तिचारू महाराज ने भागवतम लिख रहे थे, 10th कैंटो में आके उन्होंने शरीर छोड़ दिया। आप लोगों को पता है? डू यू नो दिस फैक्ट? तो क्या पता है आप लोगों को? कहाँ रहते हो, खाते पीते हो, क्या करते हो? भक्तिचारू स्वामी महाराज बंगाली में भागवतम ट्रांसलेट कर रहे थे, और 10th कैंटो में आके शरीर छोड़ दिया। प्रभुपाद जी ने 10th कैंटो में आके शरीर छोड़ दिए। बहुत सारे भक्त 10th कैंटो में आके ही शरीर छोड़ दिए। खैर, मैं भगवान के प्यारे इतना जल्दी नहीं होने वाला हूं, लेकिन फिर भी रिस्क क्यों लें? 9वें के बाद 11वें 12वें पढ़ के फिर 10th में आएंगे, नहीं तो 11वां 12वां रह जाएगा, समझे? ये भी एक कारण है। दूसरा कारण तो यह है कि 10th कैंटो में अभी कौन सा महीना चल रहा है? 7 8 9 10, यस। तो अगले 2 महीने में 11 12 कैंटो समाप्त हो जाएगा, फिर कार्तिक लग जाएगा। तो फिर हम कार्तिक में 10th कैंटो पढ़ेंगे। इसलिए 11वें कैंटो पहले पढ़ लेंगे, उद्धव गीता पहले पढ़ लेंगे, 12th कैंटो पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद 10th कैंटो में भगवान का विशुद्ध जो लीला है वो पढ़ेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। पहले भी ऐसे ही किया था, पहले भी हमने ऐसे ही किया था लास्ट ईयर। जयति ते अधिकं जन्मना व्रज, शयत इंदिरा शाश्वतत्र हि।